हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। आज आपके घर में नमक से लेकर जब आप फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो वहाँ रतन टाटा जी की भूमिका होती है। उनसे जुड़ा देश का हर आदमी कुछ ना कुछ ज़रूर इस्तेमाल करता है, लेकिन उस अरबपति आदमी को ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिला। हम आपको बता दें, मोहब्बत के पैमाने पर भी टाटा साहब एक मिसाल हैं। जब रतन टाटा जी कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ उनको एक लड़की से प्यार हो गया और अचानक दादी की तबीयत खराब हुई तो रतन टाटा जी इंडिया वापस आ गए। और उसी बीच चाइना और इंडिया की लड़ाई लग गई और लड़की के घर वालों ने लड़की को इंडिया नहीं भेजा और रतन टाटा जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लड़की के इंतज़ार में बिता दी। और कल ही रतन टाटा जी के बारे में बहुत ही दुखद खबर आई है कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब रतन टाटा को लोग याद करेंगे कि एक था रतन टाटा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लड़की के प्यार के इंतज़ार में बिता दी। शायद आपको इस बात का नहीं पता होगा कि रतन टाटा जी 65% पैसा हर साल गरीबों की मदद के लिए लगा देते हैं। आइए अब हम बिना देरी किए आपको रतन टाटा जी के बारे में सारी स्टोरी सुनाते हैं। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ। उनके पापा का नाम नवल टाटा और उनकी मदर का नाम सोनू टाटा है। रतन टाटा जी के माता पिता का तलाक हो गया था और उसके बाद इनका पालन पोषण नवाज भाई टाटा ने किया। रतन टाटा जी को उन्होंने गोद ले लिया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई थी, जो कि रतन टाटा की दादी बन गई। रतन टाटा जी के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी कर ली थी। इनका एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नयोल टाटा है। रतन टाटा जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनल स्कूल में की थी। इसके अलावा इन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल जॉन यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियर की पढ़ाई की और बाद में 1962 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने बाकी की पढ़ाई की और 1975 में इन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। अब हम आपको इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताते हैं। रतन टाटा जी बिजनेस घराने से थे। 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी NELCO कंपनी की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी गई और कंपनी उस समय बुरे दौर से चल रही थी। रतन टाटा जी ने कंपनी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसके बाद 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे और 1977 में रतन टाटा जी को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा। इसी बीच रतन टाटा जी को नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी, लेकिन इनके काम को देखते हुए इनको कपड़ा मिल एम्प्रेसिस मिल की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी भी घाटे में चल रही थी, लेकिन किसी वजह से इनको कंपनी को बंद करना पड़ा। लेकिन रतन टाटा जी कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे। JRDE टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा जी को टाटा इंडस्ट्रीज़ के उत्तराधिकारी बनने की घोषणा कर दी, लेकिन लोगों ने रतन टाटा जी का बहुत विरोध किया और रतन टाटा जी ने कभी भी हार नहीं मानी। रतन टाटा जी को अभी कंपनीज का इतना अनुभव नहीं था, लेकिन वो अपनी मेहनत के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। इनके काम को देखते हुए 1991 में रतन टाटा जी को टाटा इंडस्ट्रीज़ व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद के लिए जिम्मेदारी दी गई। अब रतन टाटा जी को कंपनीज की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई थी और वो लगातार आगे बढ़ते रहे और टाटा ग्रुप को अपनी कई बड़े प्रोजेक्ट भी स्थापित किए। उसके बाद रतन टाटा जी ने कंपनी को बड़ी पहचान दी। उन्होंने एक नैनो गाड़ी बनाई जिसका प्राइस था सिर्फ 1 लाख रुपए।
उसके बाद कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। लोगों ने ये कभी सोचा ही नहीं था कि लाख रुपए में कार लेने वाले सपने को रतन जी ने साकार कर दिया। 28 दिसंबर 2012 में रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप के सभी कामों से रिटायरमेंट ले ली। रतन टाटा जी ने 21 साल लगातार अपनी कंपनी में काम किया और कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। हम अब आपको बता दें कि इन्होंने कार बनाने की शुरुआत कैसे की। 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतार दी, लेकिन इसके बाद टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी और रतन टाटा जी ने कंपनी को बेचने का फैसला किया और अमेरिका कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा जी और फोर्ड के मालिक मलिक बिल फोर्ड के साथ इनकी मीटिंग चली और फोर्ड के मालिक ने इनको बहुत ही बुरा भला बोला और उन्होंने रतन टाटा जी को जहां तक कह दिया कि ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। उसके बाद रतन टाटा जी बाहर निकल आए और उन्होंने डील कैंसिल कर दी। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी टीम तैयार की और उनको कहा कि मार्केट में क्या चल रहा है पता करो। बाद में उन्होंने टाटा इंडिका कार बनाई और इनकी कार को लोग खरीदने लगे और कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। लेकिन 2008 तक फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। अगर हम रतन टाटा जी की सारी कंपनियां देखें तो 17 लाख करोड़ रुपए इनकी मार्केट वैल्यू होगी और रतन टाटा जी के पास 117 बिलियन डॉलर हैं। लेकिन ये 65% पैसा लोगों की मदद में लगा देते हैं। रतन टाटा जी अमीरों की लिस्ट में तो नहीं गिने जाते, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। ये थी रतन टाटा जी की कहानी। अगर आप रतन टाटा जी के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।